हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो ये वीडियो उन सारे नीट एस्पिरेंट के लिए है जो अपने दिमाग में सोच लिए हैं कि उनको नीट का परीक्षा पास करके अच्छे रैंक के साथ एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराना है। तो अगर तुमने सोच लिया है ना कि तुमको नीट का परीक्षा पास करके डॉक्टर बनना है, तो बस ये भूल जाओ कि लाइफ में तुमको बहुत ज़्यादा कुछ आराम मिलने वाला है और तुम पढ़ाई से कभी भाग पाओगे। देन अगर तुम्हें भागना है तो अभी भाग लो, छोड़ दो ये सब सारी चीज़ें। पढ़ना लिखना किताब उताब सब हटा दो अपनी तरफ से। डॉक्टर बनने का जो ड्रीम लिए बैठे हो ना आंखों में, अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो छोड़ दो। क्योंकि नीट पास करने के बाद अगर तुम सोचते हो कि तुम यहाँ आओगे और सारी चीज़ें एकदम स्मूथली चलेंगी, तुमको पढ़ना होना कुछ नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है तुम्हारा। देखो, पहली बात तो एक नीट का जो परीक्षा होता है वो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस का है। उसमें केवल 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी के दो दो पतले पतले 11th-12th की किताब हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अगर उसको ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर तुमसे उतनी चीज़ें भी नहीं हो पा रही है 1 साल या 2 साल या 3 साल में, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इधर आना चाहिए ब्रो। इधर आने के बाद ना तुम फर्स्ट ईयर में जितना भी सिलेबस पढ़ोगे ना, दैट इज़ मोर देन 3 और 4 टाइम देन योर नीट सिलेबस। और वो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, वो तुमको निकालना ही पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उतनी छोटी छोटी सिलेबस को भी अपने अंदर रिटेन नहीं कर पा रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे चेयर पे नहीं बैठ पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है कि तुम एक डॉक्टर बनो। देखो, डॉक्टर का काम होता है ज़िंदगी बचाना, और ज़िंदगी बचाना भगवान के बराबर होता है। और ये एक भगवान बनना इट्स नॉट ईजी। किसी भी प्रोफेशन में जाके उसका बेस्ट करना इज़ नॉट ईजी। तुमने सोच लिया है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो तुम्हें बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा। उन सारे लोगों का क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ेगा, अपने आप को बर्न आउट करना पड़ेगा, दिमाग खराब होगा, तुम बोर होगे, तुम्हें ज़िंदगी में मज़े नहीं मिलेंगे। बगल में शादी चल रही है बट तुम वहाँ जाने के बाद तुम्हें गिल्टी फील होगा कि मैं यहाँ क्यों आ गया, मुझे तो पढ़ना चाहिए। तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही कम है। और यहाँ एमबीबीएस में आके तुमको बहुत सारे सिलेबस पढ़ने हैं। यहाँ पे तुमको घंटों घंटों ड्यूटी करनी पड़ेगी, घंटों के क्लास करने पड़ेंगे। पढ़ाई से तुम भाग नहीं सकते भाई, क्योंकि एमबीबीएस एक ऐसी चीज़ है जो खून मांगता है, और ये फर्स्ट ईयर से ही तुमको पता चल जाएगा। तो अगर तुमने सोच लिया है कि तुमको एमबीबीएस करना है, तो उसके लिए अगर तुम एक छोटा सा नीट जैसा एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पा रहे, मत आओ भाई। कोई ज़रूरत नहीं इधर आने की, क्योंकि इधर आके वैसे भी तुम भाग जाओगे यहाँ। तो अगर तुम्हें वॉरियर बनना है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, इस दुनिया में रह के अपने आप को साबित करना है, कुछ लोगों की हेल्प करना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उसके लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा। तुमको एक रूम में बैठ के घंटों बैठ के पढ़ना पड़ेगा, उस बायोलॉजी के सिलेबस को एकदम रट जाना पड़ेगा, उस फिजिक्स को और केमिस्ट्री को समझ के उनके सारे सवालों को लगा जाना पड़ेगा। अगर तुम 3-4 अटेम्प्ट ले रहे हो ना बार बार कि नहीं इस बार नहीं हुआ तो अगली बार देख लूंगा, एकदम रिलैक्स रह रहे हो ना, तो इधर जितना लेट आओगे तुम्हारी प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुमको मेडिकल कॉलेज में आते ही तुमको डॉक्टर की उपाधि मिल जाएगी। भाई यहाँ भी आके तुम पढ़ोगे ना, 5 साढ़े 5 साल का पढ़ना यहाँ भी बाकी है। हर साल कैसे निकलेगा ना वो तुम खुद जान जाओगे भाई आने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि तुम बस गए और एग्जाम में बैठे, एग्जाम लिख दिया और पास हो गए। नहीं, यहाँ आके भी पढ़ना पड़ेगा, और ये पढ़ने की आदत तुम्हें वहाँ नीट एज ए नीट के एस्पिरेंट के रूप में ही जान पाओगे। वहाँ अगर पढ़ने की आदत बनी रहेगी, अगर सारी चीज़ें स्मूथली चल रहा है, अगर तुम एग्जाम को अर्ली क्लियर कर लिए, इसका मतलब यहाँ भी आके बेस्ट करोगे। अदरवाइज वहाँ तुम जितना डिले करोगे ना उतनी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं तुमको। क्योंकि यहाँ तो एमबीबीएस का डिग्री मिल जाएगा, बट एमबीबीएस के बाद भी पढ़ना होता है यहाँ पे। अगर तुमने ठान लिया ना कि तुमको नीट निकालना है, तो पढ़ाई करना शुरू कर दो, पार्टीज अटेंड करना बंद कर दो, लेट नाइट घर से बाहर जाना बंद कर दो भाई। वो जो घंटों पे फोन पे बातें कर रहे हो ना दूसरों से इधर उधर, वो सब करना बंद कर दो। क्योंकि चांसेस निकल जाएंगे ना। मान लो तुमने इस बार नहीं एग्जाम निकाल पाए, अगले साल एग्जाम निकाल दिया तुमने, बट व्हाट अबाउट दैट 1 ईयर? उस एक पुराने साल का कहाँ से लाओगे तुम? तो क्या तुम्हारी जिंदगी अमर है? तुम यहाँ धरती पे अमर होके आए हो क्या कि 10 साल इसमें लगा दिया, उसके बाद सब कुछ एकदम स्मूथ हो जाएगा, उसके बाद जीना मजे करेंगे? नहीं यार, बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे भाई। 50 60 70 साल मैक्स टू मैक्स आजकल ज़िंदगी मिल रही है, और उसमें तुम अगर 40 50 साल पढ़ने में ही गंवा दोगे तो फिर ज़िंदगी बचेगी कहाँ तुम्हारी? तो जो भी करना है अभी करो, और जो करना है इसी साल करो। जो पंचवर्षीय योजना मत बनाओ, अपने अपने भविष्य के साथ बर्बादी का एक नंगा नाच मत करो भाई। बैठ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो। हर साल जो बीत रहा है ना उस टाइम की कीमत समझो। और देखो, तुम्हारे लेट करने की वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल नुकसान कितना होगा उसके बारे में तो सोचो। एक तो तुम हर साल यहाँ पैसे कंज्यूम कर रहे हो अपने पेरेंट्स के, तो तुम जितने साल तैयारी करोगे उतने साल अपने पेरेंट्स का पैसा कंज्यूम करोगे, कहीं ना कहीं कोचिंग में दोगे। दूसरी बात, यहाँ पे तुम जितना जल्दी आ जाओगे, जितना जल्दी तुम डिग्री कंप्लीट कर लोगे, उतना जल्दी कमाना भी तो शुरू कर दोगे। तो तुम्हारा फाइनेंशियल लॉस भी तो है, इसके बारे में सोचो। 2 साल निकाल दिए, 20 लाख रुपए का नुकसान है भाई।
3 साल निकाल दिए 30 लाख, वो कहाँ से लाओगे? तो या तो करो या फिर छोड़ दो। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो भाई, बोल दो घर पे नहीं हो पाएगा हमसे, ये सब पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है। देखो यहाँ पे 2 बातें हो सकती है, या तो तुम गलती से लग गए हो तैयारी में क्योंकि तुम्हें गाँव के लोगों को भौकाल दिखाना है कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर तुम्हें इसका कोई अंदाजा ही नहीं है, बिना सोचे समझे इसमें कूद गए हो। तुम्हारा बार बार एंट्रेंस देने पे भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर रहे हो तुम। या तो तुम पढ़ाई को बहुत लाइटली ले रहे हो, या फिर ये सोच के बैठे हो कि चलो कोई अटेम्प्ट लिमिट तो है नहीं और ना ही कोई एज लिमिट है, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार देख लेंगे, अगली बार नहीं हुआ तो उसकी अगली बार देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। तो जो करना है इसी साल करो, नहीं तो क्या पता वो एनटीए वालों का दिमाग घूम जाए, उसमें कोई और नियम ला दें, उसके बाद अटेम्प्ट लिमिट लगा दें, एज लिमिट लगा दें, फिर खत्म बवाल। फिर लेके घूमते रहना, फिर बोलते रहना पूरे जमाने से कि नहीं मेरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये नियम चेंज हो गया। इसको कोई नहीं सुनने वाला, वो तुमको बस जिंदगी भर फेलियर बोलेंगे कि तुमसे नहीं हो पाया। और आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि अगर तैयारी करने के लिए घुसे हो तो इसको सीरियसली लो और इस पर ईमानदारी से काम करो भाई। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।